अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हम इस वक्त वीकली एनालिसिस देखते हैं गोल्ड के हवाले से कि आगे क्या फोरकास्ट हो सकती है। अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ आएँ तो फंडामेंटल्स में अभी तक शटडाउन चल रहा है। ठीक है, जब तक ये ठीक नहीं होता तो हमारे पास डाटा काफ़ी सारा जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स इस वक्त जो है वो हॉलीडे पे हैं या लीव पे हैं या वो काम नहीं कर रहे। कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं विदाउट सैलरी। और दूसरी चीज़, यूएसडी का आज से डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ नीचे आते हैं ना, तो यहाँ कहीं यहाँ टाइम शो हो रहा था कि कौन सा सेशन कब स्टार्ट होता है, तो अब इसका टाइम भी 1 घंटा चेंज हो गया। ठीक है, आगे फंडामेंटल्स तो डिफरेंट आएंगे, स्पीचेस आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। एक और चीज़ कि आज एक मेंबर स्पीच कर रहा था। ठीक है, तो वो कह रहा था कि दिसंबर में भी हमने रेट कट करना है। तो दिसंबर का रेट कट करने के हवाले से अगर हम जाते हैं तो ऑलरेडी ये 4% पे है, तो ये मज़ीद नीचे आ जाएगा, जिससे हमें गोल्ड में और सेलिंग देखने को मिल सकती है कि गोल्ड वापस अपने आप को 36-3700 तक जो है वो लेके आए। और मेजर जो इस वक्त इसकी सपोर्ट बनती है वो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया 3500 बनता है। और जो सपोर्ट पॉइंट है वो ये वाला इसका 3150 तक का। ठीक है, हम यहाँ तक इसको ऑब्जर्व करेंगे। 3150 पे मैं बहुत मुश्किल से देख रहा हूँ कि जिस तरह हम बात कर रहे थे, सईद भाई ने भी आपको बताया कि क्रैश होना और चीज़ होती है, रिट्रेसमेंट करना इसका और चीज़ होता है, ब्रीथिंग फेस लेना और चीज़ होता है। इस सारे सिनेरियो में मार्केट ने ब्रीथिंग फेस ही लिया था। ठीक है, तो आज टाइम हाई ये था, इसके बाद नेक्स्ट ये बना। यहाँ से ऊपर ये ऑलमोस्ट, ये देखें, 230 ऑलमोस्ट, जितना ये इसकी प्राइस थी इससे भी डबल ऊपर आया। ठीक है, तो इसका हाफ ये एरिया तक ऑलमोस्ट बनता है, यहाँ तक इसके चांसेस हैं। बाकी जो एक चीज़ मैंने देखी थी कि ये वाला जो इसका पॉइंट है ना, इस तक आना गोल्ड के लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस प्राइस पे आ जाता है तो आप ये अज्यूम करें कि इस महंगाई के दौर में इन्वेस्टर कितना पैसा इसके अंदर मजीद डालेगा इसको बाय करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो बहुत मुश्किल है ये इसको इस पॉइंट तक लेके आए। लेकिन हम अपने टेक्निकल के हिसाब से जहाँ पे भी गोल्ड हमें मिलेगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अपनी ट्रेड्स को जो है वो प्लान करेंगे। अगर मैं पहले ही आता हूँ इसकी तरफ, तो डेली में सेलिंग पॉइंट अच्छा बना हुआ है। वीकली में क्या ये सेलिंग है? वीकली में कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो ये सेलिंग का ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि हमने इनगल्फिंग में सिर्फ यही देखना है कि हमारे पास कौन सा इनगल्फिंग बन रहा है और हमने उसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फ्राइडे को भी जो लाइव स्ट्रीम हमने की थी उसमें भी हमें ये एक अच्छा लेवल मिला था ट्रेड करने के लिए, जहाँ से हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। और मज़ीद इस वक्त हम आते हैं अभी, तो हमारे पास भैया ये एक इनगल्फिंग सेल मिलता है, हमने इसको मार्क करना है। ये सारा H4 का इनगल्फिंग बाय पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम इसको देखेंगे, इससे पीछे बाय नहीं है। बाकी ओके है, ये लो पॉइंट था इधर से जो सेल फेल आया, हम इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास अगर फ्रेश एरिया नहीं आ रहा तो हम फील्ड एरिया को भी प्रेफर करेंगे, वहाँ से भी ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे अगर हमें वहाँ से मिल जाते हैं। H4 इन टाइम 15 में जब हम आते हैं तो हमें वहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि समटाइम्स H4 का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर भी हमें ट्रेड मिल जाती है और M15 के ऊपर भी मिल जाती है। तो ये M15 का एक अच्छा बाय ऑप्शन था, यहाँ से ट्रेड हो चुकी है, तो अब हमें ये नहीं चाहिए। अगर हम आते हैं इस H4 के सेल की तरफ, तो यहाँ पर देखो मुझे जो मिल रहा है सेल का पॉइंट वो ये वाला एक है। मार्केट ओपन होती है, उसका बिहेव देखेंगे, ओपन होते ही इसको हजम कर दिया तो ये एरिया हमें नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे आके वो स्टे करता है तो अब हम यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे, ट्रेड करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे था, ये विक का हाई पॉइंट, और यहाँ से मैं अपना ये जोन निकाला था 30 पिप्स का, जो विक्स लिए थे M5 के अंदर जाके। तो यहाँ पर ये हमारे पास जोन जो है जो फ्राइडे को निकाला था ये अभी तक वैलिड रहेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे निकाला था तो आप वो फ्राइडे वाली लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमने किस तरीके से निकाला था। इसके बाद भैया बाइंग के लिए नीचे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन जस्ट M15 के अंदर हम आ रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सा एरिया जो बाइंग के लिए, ये वो लो पॉइंट था। इस लो पॉइंट से नीचे हमारे पास फ्रेश बाय कहाँ अवेलेबल है भाई? ये रहा। इसकी बहुत से बेनिफिट्स हैं। एक तो ये सेल्फ हेल के साथ है, ए बी भी बन जाता है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सी का वेट है, यहाँ पे आके इनगल्फिंग बाय बनाता है। इन केस इस जगह पे इसको ब्रेक किए बगैर, तो हमें यहाँ से तकरीबन 100 से 200 पिप्स तक की अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी, जो कि वापस इस कैंडल ये जो यहाँ पे क्लोजिंग थी इसको टैप करके मजीद नीचे आ सकता है। अगर मजीद नीचे आता है तो इस पॉइंट पे आके हम जहाँ तक मार्केट आ चुकी है इसको हम क्लियर कर देंगे। इसके नीचे देखेंगे हमारे पास या फ्रेश हो या फील्ड का सेटअप अवेलेबल हो, तो हम वहाँ पर ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे आते तो सिर्फ ये एक पॉइंट मेरे पास बनता है, उसके अलावा नहीं बन रहा।
तो हम इसको मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। ओके, 38.85, 38.83 बनता है। ओके, सही है, इसको हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर सेल फेल तो नहीं बना, लेकिन M5 में ये एक अच्छा एरिया बन रहा है। तो ये एरिया भी हमारे लिए वैलिड रहेगा ट्रेड करने के लिए, हमने इसको भी देखना है। इसके बाद आते हैं नीचे लोएस्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास स्विंग्स हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर H1 में कोई इनगल्फिंग बाय बनता है कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड करना चाहें तो। ये ऑलमोस्ट टैप्ड है, इसको हम छोड़ देंगे, ये एरिया टैप नहीं है। तो हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ से कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जी सर, बिल्कुल अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पर, ये रहा हमारा बाय। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। तो इस एरिया के बाद ये एरिया हमारे पास बनता है, इसके दरमियान में हमें कहीं ट्रेड फिलहाल नहीं करनी। यहाँ पर जो अगर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे तो हमें जो मिलता है वो ये सपोर्ट मिलता है, जो कि ब्रेक हुआ फिर ऊपर ब्रेक हो गया वापस। तो ये मल्टीपल टाइम्स ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए अभी हम यहाँ से अवॉइड करेंगे। तो इस एरिया के बाद ये एरिया आ रहा है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। तो ये लेवल्स आप अपने पास मार्क करके रखेंगे, ये हमारे यूँ समझने के सिग्नल्स भी हैं जहाँ पर हमने ट्रेड करनी है। कमिंग वीक में जब भी यहाँ पे हमें ट्रेड का मौका मिलेगा, हम यहाँ से ट्रेड कैप्चर करेंगे। सेल में ये एरिया था। उसके बाद सेल में जो एग्जिस्टिंग एरिया मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था वो मैं आपके साथ यहाँ से शेयर कर देता हूँ, इसको आप लोग देख लें। ये है 41.23, 41.20। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एरिया बनता है 42.46, 42.61। क्योंकि इस वक्त जो एक चीज़ मैं तैयार कर रहा था, जो फार्मूला बना रहा था, जो एक चीज़ निकाल रहा था आप लोगों के लिए कि जिसको हम आगे शेयर करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट को अभी जो एक वापसी का पुल बैक लेना चाहिए वो उस वक्त था 41.91 पे। अभी जो मार्केट ने और लोएस्ट स्विंग लगाया है उसकी वजह से वो जो एक टारगेट का पॉइंट था वो मेरा आ चुका है 4080 के ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारे पास सेलिंग के वैलिड लेवल्स रहेंगे। एक ये वाला, इसको मार्क कर लें, एक ये वाला, इसको मार्क कर लें। तो ये सेलिंग की ऑप्शंस अच्छी हैं, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए अकॉर्डिंग टू उस फार्मूले के मुताबिक। अगर यहाँ तक नहीं आता, मजीद नीचे ड्रॉप करता है, तो ये जो इसका टारगेट था ये वाला, ये और नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह थोड़ा सा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये जो रिसेंटली मूव आई थी ना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, इसमें रिट्रेसमेंट उसने अपनी की है, लेकिन जितनी रिट्रेसमेंट मुझे रिक्वायर्ड थी उस फार्मूले को सक्सेसफुल होने के लिए, ये उतनी नहीं कर पाया, ये उतनी नहीं कर पाया। तो मुझे वो रिट्रेसमेंट इसकी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आके फिब लगा के देखता हूँ, ये हाई है, इस लो तक आते हैं तो देखो 38% तक ही गया है, 50 तक नहीं आया। इस लो तक आता हूँ तो देखो 50 तक नहीं आया, 4133 इसका होना चाहिए। तो ये यहाँ तक जाने की ऑप्शन हमारे पास रखे हुए हैं अभी तक। तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं, 4133 तक भी जा सकता है, 4191 तक भी। तो इसकी 50% रिट्रेसमेंट है, जहाँ से हम इसको अक्सर ये देखते हैं कि जो 0.38 का लेवल है यहाँ से रिवर्स होना, ये इसका हाई रिस्क सेटअप होता है, ये इसका मीडियम रिस्क सेटअप में आ जाता है। कि इस गोल्डन जोन से इसका रिवर्स होना जो है वो एक मीडियम रिस्क समझा जाता है। तो फिलहाल हमारे पास यही एरियाज हैं जहाँ पे हमने ट्रेड प्लान करनी है। और बाकी इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को जब भी मौका मिलेगा तो लाइव आके दोबारा भी इसको हम चेक करेंगे कि मज़ीद हमें कौन कौन से एरियाज़ के ऊपर ट्रेड करनी है। तो ये एरियाज़ मैंने आपको दिखा दिए हैं और इस चार्ट से भी आपको दिखा दिए, इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे और अपने चार्ट के ऊपर लगा लेंगे। आप भी अपने एनालिसिस करके मैच करके देखें कि आपके जो एनालिसिस बनते हैं वो भी इससे मैच करते हैं या नहीं। तो अभी तक के लिए इतना था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।